आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि समाज में जो लोग थोड़ा अलग दिखते हैं या अलग व्यवहार करते हैं, उनका अक्सर मजाक क्यों उड़ाया जाता है और कैसे रोजमर्रा के ये छोटे छोटे सामान्य लगने वाले बर्ताव एक बहुत बड़ी सामाजिक असमानता का रूप ले लेते हैं। जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि अलग दिखने या अलग रहने वालों को अक्सर अलग थलग कर दिया जाता है? इस गहरे सवाल पर विचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यही वो नींव है जिससे हम हमारे रोजमर्रा के छोटे मोटे पूर्वाग्रहों और एक बड़े ढांचागत भेदभाव के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, विविधता और पूर्वाग्रह। दूसरा, स्टीरियोटाइप्स का असर। तीसरा, भेदभाव की जमीनी सच्चाई। चौथा, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी। और पांचवां, समानता के लिए हमारा संघर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, विविधता और पूर्वाग्रह यानी पक्षपात की जड़ें। आइए देखते हैं कि कैसे अलग अलग भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मानव समाज को आकार देती है और कैसे यही अंतर कभी-कभी गलत धारणाओं का कारण बन जाते हैं। अब ये पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस असल में है क्या? आसान शब्दों में कहें तो किसी को बिना समझे उसके बारे में एक पक्की और नकारात्मक राय बना लेना ही पूर्वाग्रह है। अक्सर हम सिर्फ ऊपरी चीजों जैसे किसी के कपड़े या उसकी भाषा को देखकर उसे जज कर लेते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि हम व्यक्ति के असली चरित्र को देखने के बजाय सिर्फ उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर फैसला सुना देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये पूर्वाग्रह कैसे दिखते हैं, इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है गांव की मानसिकता बनाम शहर की मानसिकता। बिना किसी लॉजिक के अक्सर ये मान लिया जाता है कि गांव के लोग आधुनिक तकनीक से डरते हैं या फिर शहर के लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और आलसी होते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे समाज बिना किसी ठोस आधार के ग्रामीण और शहरी जीवन शैली को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रभाव, लोगों को एक डिब्बे में बंद करना। जब ये हवाई पूर्वाग्रह थोड़े सख्त हो जाते हैं और समाज लोगों को एक तय ढांचे में बांधने लगता है, तब क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा या जिसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है किसी पूरे ग्रुप पर एक ही ठप्पा लगा देना। यह बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें हम किसी व्यक्ति की अपनी अलग खूबी या टैलेंट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोगों को कठोर उम्मीदों के पिंजरे में फंसा देता है और उनकी असली क्षमता को बाहर ही नहीं आने देता। बचपन से हम सबने कुछ बातें जरूर सुनी है ना? जैसे, अरे लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कियां तो बहुत कोमल होती हैं। सुनने में ये बातें बहुत आम लगती हैं, लेकिन असल में ये हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को रोक देती हैं। एक तरफ लड़कों को अपनी भावनाएं जताने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ लड़कियों की ताकत को कम आंका जा रहा है। और हाँ, समाज में जो विशेष जरूरतों वाले बच्चे हैं, उन्हें भी अक्सर ऐसी ही कठोर और गलत धारणाओं का सामना करना पड़ता है। अब इन विचारों के अगले स्तर को समझते हैं। भाग 3, भेदभाव की सच्चाई, एक कड़वा सच। आइए देखें कि क्या होता है जब दिमाग में बैठे ये पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप असल दुनिया में नुकसान पहुंचाने वाले एक्शंस में बदल जाते हैं। देखिए, भेदभाव तब पैदा होता है जब हमारे अंदर का पक्षपात सक्रिय रूप ले लेता है। जब इन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर हम किसी को उसके बुनियादी अधिकारों या अवसरों से रोकने लगते हैं, तो वो भेदभाव बन जाता है। किसी खास समूह को सार्वजनिक कुएं से पानी न लेने देना या उन्हें किसी नौकरी से बाहर रखना, ये सब उसी पक्षपात का असली और खतरनाक रूप है। इन किताबी और सामाजिक विचारों को जमीन पर समझने के लिए भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव से ज्यादा ताकतवर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। हमारा अगला हिस्सा है भाग 4, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी, मानवीय कीमत। जरा इस घटना की कल्पना कीजिए। साल 1901, महाराष्ट्र का कोरेगांव। एक 9 साल का बच्चा स्टेशन पर अकेला इंतजार कर रहा है। घंटों बीत जाते हैं। जब स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि वो बच्चा महार जाति का है, तो उसका पूरा बर्ताव बदल जाता है। इसके तुरंत बाद बैलगाड़ी वाले उस बच्चे को ले जाने से साफ मना कर देते हैं, वो भी तब जब उन्हें दुगना किराया देने की बात कही जाती है। ये दिखाता है कि उस दौर में जाति आधारित भेदभाव रोजमर्रा की जिंदगी की रग-रग में बसा हुआ था। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है, वो ये सोच थी कि कोई भी तथाकथित अछूत वर्ग के बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर खुद को गंदा नहीं करना चाहता था। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे को अंदर तक कितना गहरा अपमान महसूस हुआ होगा। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि समाज का पूर्वाग्रह इंसानियत या यहां तक कि पैसों के लालच से भी कहीं ज्यादा हावी था। अब हम इस एक्सप्लेनर के अगले पड़ाव पर चलते हैं।
भाग 5 समानता के लिए संघर्ष, एक निष्पक्ष समाज का निर्माण। आइए देखते हैं कि कैसे इन ऐतिहासिक अन्यायों ने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन को भी जन्म दिया। इस सिस्टम वाले अन्याय के खिलाफ सिर्फ कोई एक आवाज नहीं उठी थी। दलित, महिलाएं, आदिवासी और किसान, इन सबने एक साथ मिलकर समानता की मांग की। ये समझना बहुत जरूरी है कि समानता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो असल में हाशिए पर पड़े अलग अलग समूहों का एक एकजुट प्रतिरोध था, जो सिर्फ अपनी बुनियादी मानवीय गरिमा मांग रहे थे। और फिर आया साल 1947। ये महज एक साल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो समय था जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने एक ऐसा संविधान बनाने की जिम्मेदारी उठाई जो संस्थागत भेदभाव को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दे। संविधान के जरिए सदियों पुराने पक्षपात को जड़ से मिटाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। पहला, छुआछूत को एक कानूनी अपराध घोषित किया गया। दूसरा, देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया जहां सभी धर्म एक समान हों। और तीसरा, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए और अपनी विविध संस्कृति का जश्न मनाने की पूरी आज़ादी दी गई। समानता को इस देश का सबसे बुनियादी कानून बनाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी थे। पर क्या आज सब कुछ एकदम परफेक्ट है? सच्चाई ये है कि समानता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ही दिन में हासिल कर लिया जाए। ये एक ऐसा गहरा मूल्य है जिसके लिए लगातार हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। हमारे पास इतने मजबूत कानून तो हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सामाजिक असमानता आज भी हमारे आसपास मौजूद है। इसके लिए हमें लगातार सतर्क रहने और कोशिश करते रहने की जरूरत है। तो अंत में हम सबको एक बात सोचनी चाहिए, क्या हम सब जाने अनजाने में आज भी अपने अंदर कुछ ऐसे ही छिपे हुए पूर्वाग्रह लेकर चल रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। ये सवाल हम में से हर एक को अपने खुद के पूर्वाग्रहों को टटोलने की चुनौती देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई सच्ची समानता पाली है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।